दो मुंह वाली चिड़िया। एक बार की बात है, ढोलकपुर जंगल में चिंकी और मिंकी नाम की एक चिड़िया रहती थी। अब आप सोचेंगे कि नाम तो दो है, फिर एक चिड़िया कैसे? तो दोस्तों, चिड़िया तो एक ही थी, लेकिन उसके दो मुंह थे। बाई तरफ मुंह वाली का नाम था चिंकी और दाई तरफ मुंह वाली का नाम था मिंकी। वैसे तो इनके नाम सिर्फ घर वालों के लिए थे, क्योंकि सभी बाहर वाले इन्हें दो मुंह वाली चिड़िया ही कहकर बुलाते थे। जब चिंकी मिंकी छोटी थी, तब इन दोनों में बहुत प्यार था। एक साथ खाना खाना, एक साथ सोना और एक साथ खेलना और एक साथ मिलकर गाना गाना। मैं हूँ चिंकी, मैं हूँ मिंकी, है हम दो लेकिन हम हैं एक। सारा काम दोनों मिलकर ही करती थी, लेकिन जैसे जैसे चिंकी मिंकी बड़ी होने लगी, दोनों में आपस में लड़ाई होने लगी। जो काम चिंकी करती वो काम मिंकी को अच्छा नहीं लगता, जो काम मिंकी करती वो काम चिंकी को अच्छा नहीं लगता। बस दोनों किसी तरह एक दूसरे से लड़ने का मौका ढूंढती। बस एक काम चाहकर भी दोनों नहीं कर सकती थी, एक दूसरे से अलग नहीं हो सकती थी, क्योंकि उनके बस मुंह ही अलग थे, लेकिन शरीर एक था। तभी एक दिन चिंकी को बहुत जोर की भूख लगी। उसने मिंकी से कहा, चल मिंकी, बाहर कुछ खाने के लिए चलते हैं, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। मिंकी चिंकी की बात नहीं मानती और उससे वो कहती है कि मुझे नहीं खाना, अभी मुझे खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। लेकिन चिंकी को बहुत मन कर रहा था खाने का, इसलिए वो उड़ने लगती है। अब जब चिंकी उड़ती है तो मिंकी भी उसी के साथ उड़ती है, क्योंकि इन दोनों का शरीर एक था। ये सब देखकर मिंकी को बहुत गुस्सा आता है। वो पूरे रास्ते चिंकी से लड़ती है। तभी अचानक चिंकी को एक पेड़ दिखाई देता है, जिसमें बड़े मीठे मीठे आम लगे होते हैं। चिंकी उस पेड़ पर जाकर झट से बैठ जाती है और उसके मुंह की तरफ जो आम होता है उसे खाना शुरू करती है। चिंकी को मीठा मीठा रसीला आम खाते देख मिंकी का भी बहुत मन करता है आम खाने का, लेकिन मिंकी के मुंह की तरफ एक भी आम नहीं होते। तो मिंकी चिंकी से कहती है, चिंकी जरा मुझे भी आम खिलाना, देखने से तो बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। तभी चिंकी कहती है, मैं क्यों खिलाऊं, तुमको तो आना नहीं था ना, और वैसे भी हम दोनों का पेट तो एक ही है, इसलिए इसे मैं ही खाती हूँ। ऐसा कहते हुए चिंकी आम खाना फिर से शुरू करती है और मिंकी बस उसे देखकर ललचाती रह जाती है। इसके बाद आम खत्म होने के बाद दोनों फिर से अपने घर वापस आ जाती है। अब अगले दिन मिंकी बाहर जाने को चिंकी से कहती है और चिंकी मना करती है। फिर मिंकी जबरदस्ती उड़कर चिंकी को भी साथ ले जाती है और मिंकी जाकर एक पेड़ पर बैठ जाती है।
चिंकी मिंकी के लिए ये वाला पेड़ एकदम नया था। इससे पहले वो कभी भी इस पेड़ पर नहीं आई थी। तभी चिंकी मिंकी से कहती है, मिंकी, इस पेड़ पर पहले हम लोग कभी नहीं आए हैं। पता नहीं कैसे फल होंगे इस पेड़ पर। तुमको खाना है तो चलो किसी दूसरे पेड़ पर चलते हैं। लेकिन मिंकी चिंकी की बात नहीं मानती और पेड़ से फल लेकर खाना शुरू करती है। तभी दूसरे पेड़ में बैठा कौवा जोर से चिल्लाता है, मैं हूँ ब्लैकी, करता हूँ काऊ काऊ, करना ना वो काम कभी, जिसके लिए मैं कर दूँ नो नो। यानी मेरी प्यारी चिंकी मिंकी, बिल्कुल न खाना इस पेड़ का फल, क्योंकि इसमें मिला है जहर। कल की ही बात है, आया था चीकू खरगोश खाने ये फल। जैसे ही उसने खाया वो दूर जा गिरा, क्योंकि उस फल में मिला था जहर। लेकिन मिंकी ब्लैकी कौवे की बात नहीं मानती और फल खाना शुरू कर देती है। फिर जैसे ही वो फल खाती है, चिंकी और मिंकी दूर जा गिरती और फिर कभी उठ नहीं पाती। मॉरल ऑफ द स्टोरी, कहानी से सीख। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। वो ये कि अक्सर हम परिवार में अपनों से लड़ते झगड़ते रहते हैं और इस लड़ाई के चक्कर में आपस में ही एक दूसरे को नुकसान पहुंचते हैं। तो हमें लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए और आपस में मिलकर रहना चाहिए।